बात कर रहे हैं हम लगातार और आपको हर अपडेट पहुंचा रहे हैं अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों की, जो कि उत्पात और उपद्रव में बदल चुका है। अग्निपथ योजना को लेकर आज भी हंगामे का सिलसिला जारी है और सबसे ज्यादा बवाल बिहार में हो रहा है। सुबह जहानाबाद और उसके बाद मसौड़ी और अब मुंगेर में भी हिंसक प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। बसों में तोड़फोड़ की गई है। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से विरोध प्रदर्शनों को अंजाम दिया गया। हिंसक प्रदर्शन लगातार जारी हैं। बिहार के अलग अलग शहरों से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जहानाबाद के करीब मसौड़ी की ये तस्वीरें हैं, जहां ट्रक में आग लगा दी गई, साथ ही पुलिस थाने के बाहर वाहन को भी जला दिया गया। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि रेलवे की संपत्तियों को नुकसान न पहुंचाया जा सके। लेकिन तारेगाना स्टेशन से चिंताजनक तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर तोड़फोड़ की गई है। ये तीन तस्वीरें जहानाबाद, मसौड़ी जो कि पटना से करीब है, और उसके अलावा मुंगेर की तस्वीर जहां सड़कों पर टायर जलाते हुए विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्र देखे जा सकते हैं। ये वो युवा हैं जो सेना में जाना चाहते हैं और अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इस चीज का सवाल लगातार बरकरार है कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाकर देश की सरहदों पर मुल्क की हिफाजत का सपना आखिर कैसे पूरा कर सकते हैं ये लोग जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि ये तस्वीरें पटना के करीब मसौड़ी की हैं, जहां पर वाहनों में आग लगा दी गई। रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र ट्रेनों की आवाजाही को प्रभावित न कर सकें। रेलवे की संपत्तियों में तोड़फोड़ की तस्वीरें बिहार से लगातार 3 दिन से सामने आ रही हैं। इस तरीके से धू-धू करते हुए, जलते हुए वाहन देखे जा सकते हैं। ये पुलिस थाने के बाहर की तस्वीर है, जहां पुलिस के वाहनों में आग लगा दी गई। जहानाबाद और मसौड़ी की तस्वीरें हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें बिहार से सबसे ज्यादा आ रही हैं, जहां इससे पहले बीते 3 दिनों के दौरान अग्निपथ योजना के विरोध को लेकर लगातार प्रदर्शनों का सिलसिला भी जारी है। आज बिहार बंद का, भारत बंद का आह्वान किया गया था और इस आह्वान को राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया था। और ये जो विरोध प्रदर्शन है ये हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं। तो पहले प्रदर्शन और अब भारत बंद के चलते आम लोगों की जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा है। पटना स्टेशन पर अब भी कई लोग फंसे हुए हैं। जरा देखिए इस रिपोर्ट में। देखिए, अग्निपथ योजना के जो विरोध कर रहे थे, जो उनके खिलाफ थे, वो तो ठीक था, अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने ट्रेनों में आग लगा दी, जगह जगह पर स्टेशन में आग लगा दी, उसका खामियाजा आम लोगों को, उन्हीं के घर के परिवार वाले हैं। अगर आप देखें तो ये जो छोटे छोटे बच्चे आपको दिख रहे हैं, एक बार इन पर नजर डालें कि आखिर किस तरह से घंटों से रेलवे स्टेशन पर ये इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, सो रहे हैं। आप कहाँ से आप लोग हैं, कहाँ से जाना? हमको आगरा जाना। अब से यहाँ पर आप टिकट कल से। अच्छा, कल से यही पैसे तो से बैठे? ऐसे बैठे हुए हैं। और जो टिकट 17 तारीख को हमने कराई थी, मतलब पहली टिकट करा ली थी, तो उन्होंने बोला था कि गाड़ी कोई नहीं है, मतलब गाड़ी तब रद्द हो गई कि टिकट कैंसिल करा लेना कल। तो पापा टिकट कराने को गए हैं कैंसिल, तो उसका पैसा वापस नहीं मिल रहा। और फिर आप लोग कल से ऐसे ही बैठे हुए हैं? हाँ, ऐसे ही बैठे हुए हैं। खाना पीना कैसे हो रहा है फिर? अब कुछ नहीं, जितने जैसा था टिकट करवा लिए थे, थोड़ा बहुत था, बच्चों को खिला दिया था। अब मेरे पास नहीं है, अब हमको घर जाना बच्चों को लेकर। कोई बताया कि ट्रेन कब आएगी, कब खुलेगी? नहीं बोल रहे रद्द है, कोई ट्रेन नहीं है। आप लोग कल भी ऐसे ही रहेंगे रात भर? क्या करेंगे, मजबूरी हमारी, किधर जाएंगे हम। बेटी हमारी, उसको डिलीवरी होने को था, उसने बुलाया था हमको। अब टाइम बहुत हो गया, उसको अभी 1 महीना का टाइम दिया, तो इसलिए हम घर वापस जा रहे हैं अपने। ये देखिए, एक घर परिवार का बच्चा जो है वो किस तरह से बेसुध सो रहा है। यहाँ पर भी देख, आप कहाँ से आए? बक्सर से आए थे, एग्जाम देने मेरठ गए थे। मेरठ में वहाँ 3 दिन एग्जाम दिया, उसके बाद गया रूट से गाड़ी पकड़ के पटना है कि यहाँ से कोई गाड़ी मिलेगी। यहाँ से भी सब गाड़ी को कैंसिल कर दिया गया है। भूखे मर रहे हैं सर, पानी पी कर जी रहे हैं। एग्जाम देने आए थे तो पैसा कितना लेकर चलेंगे घर पे? यहाँ पर बाथरूम करने के लिए 50 रुपये लगता है। गूगल पे से पैसा मंगाए हैं तो दुकान पर जाते हैं तो देते हैं तो खाते हैं। मैं इस वक्त दानापुर नहीं बल्कि पटना जंक्शन पर हूँ। 4 दिन बवाल होने के बाद सरकार जागी,
12 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है और तमाम सुरक्षा के उपाय किए जा रहे हैं। आप पटना रेलवे स्टेशन पर देखें कि पुलिसकर्मी तैनात है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आज ट्रेन को रोक दिया गया है क्योंकि बिहार बंद का ऐलान किया गया। और इसके मद्देनजर आप देखेंगे कि किस तरह से स्टेशन पर जहां तहां जिस स्टेशन पर लोग इंतजार कर रहे थे वहां पर बड़ी संख्या में आप देखेंगे कि ये प्लेटफॉर्म पर ही बैठे हुए हैं। कोई रात से बैठा हुआ है, कोई सुबह से। और ये पूछताछ इंक्वायरी पर जितनी ट्रेनें चल रही हैं सारी ट्रेनें या तो रद्द हैं या फिर विलंब से चल रही है, ऐसी सूचना मिल रही है। तो लोग जो हैं वो निश्चिंत हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। हम आपको दिखाते हैं पटना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर कि क्या स्थिति है। लोग अपने सामान के साथ कहीं लेटे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी ट्रेन आएगी तो फिर वो जाएंगे। जिसे जहां समय मिल रहा है वो वहां पर बैठ रहा है। आप कहां से आए हैं और कहां जाने के लिए यहाँ पे? सर हम तो सिवान से आए हैं। कल हमारी वहाँ की ट्रेन रद्द हो गई और फिर आज सुबह यहाँ आए तो कल रात को यहाँ की भी ट्रेन रद्द हो गई। अभी कोई दूसरी गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आपकी आंखों से लग रहा है कि आप रात भर सोए नहीं, नींद बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग बगल में एक लॉज था, वहाँ पे रुके थे। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से कोई दूसरी गाड़ी आएगी तो उसको पकड़ के आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं कि लोग जो है रात भर सो नहीं पाए, आंखों में नींद नहीं थी और जो लोग जिन्हें जैसे मिला वैसे सो रहे हैं यहाँ पर। ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 का हाल है। तो एक तरफ अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शनों के नाम पर आगजनी हो रही है, तो वहीं सियासत भी गरमाई हुई है। सीधे आपको सुनवाते हैं कि आखिर कांग्रेस इस मामले पर क्या कह रही है। शहादत होती है तो आपके परिवार का भी ख्याल रखा जाएगा। इन तमाम बातों को छोड़ करके मंत्री कह रहे हैं कि आपको 20 लाख रुपया मिल जाएगा इस उम्र में। ये वही भाषा नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बोले थे कि काला धन वापस आ जाएगा तो आपके खाते में 15 लाख रुपया मिल जाएगा। मिल गया क्या 15 लाख रुपया? जिस खाते में 15 लाख रुपया मिलने वाला था ना, उसी खाते में 20 लाख रुपया भी मिलेगा। इस मानसिकता को समझने की ज़रूरत है और इसीलिए हम लोग इस योजना की ज़रूरत पे सवाल उठा रहे हैं। जब देश में एक नियमित भर्ती प्रक्रिया है, 2014 में देश बना है, उससे पहले क्या आर्मी में लोग बहाल नहीं होते थे? क्या हमारे पास जो एक प्रक्रिया नहीं थी, उस प्रक्रिया को ख़त्म करने का कारण क्या है? तब सरकार के कुछ दावे बताए जा रहे हैं। दावा क्या है? दावा ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। ये तो आप चाह रहे हैं, ये आप वादा भी कर चुके हैं कि हर साल आप 2 करोड़ नौकरी देंगे। उस 2 करोड़ नौकरी को छोड़ करके पीएमओ ने अभी ट्वीट किया कि हम 10 लाख रोजगार देंगे। साहब, अगर आप रोजगार देने के लिए सीरियस होते, 28 लाख पोस्ट जो हैं वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्त पड़ा हुआ है और आप स्टेट गवर्नमेंट में जाकर के देख लीजिए, भर्तियां नहीं की जा रही है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि ये असली बात देश की जनता से छुपाना चाहते हैं। तो एक तरफ आप सुन रहे थे कि कांग्रेस इस मामले को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन ये तस्वीरें आपको बता दें, ये चेन्नई की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु में भी इस अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है और इस विरोध के नाम पर इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। चेन्नई की तस्वीरें, प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको पकड़ा है और आप देखते हैं किस तरीके से नारे लगा रहे हैं। ये वो युवा हैं जो सेना में भर्ती की चाहत रख रहे हैं और अग्निपथ योजना को लेकर इनका विरोध है। पुलिस और प्रशासन हालात को काबू में करने के लिए इन प्रदर्शनकारियों को हटा रहा है, प्रदर्शनकारियों को बस में ले जाया जा रहा है। तो चेन्नई में भी अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर बवाल हो रहा है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिस तरीके से अग्निपथ योजना को लेकर विरोध हो रहा है, विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें। सड़क पर पुशअप्स लगाते हुए युवा नजर आ रहे हैं। ये तमिलनाडु की तस्वीरें हैं। तमिलनाडु में भी इस तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें चेन्नई से सामने आई हैं। चेन्नई में अग्निपथ योजना को लेकर छात्रों का बवाल और विरोध है। हालात को नियंत्रित करने के लिए और विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला हिंसक न हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन भी कोशिश कर रहा है। कई छात्रों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसक प्रदर्शन बिहार में हो रहा है। बिहार के कई शहरों से, जहानाबाद, मुंगेर,
सहरसा, गोपालगंज, इन तमाम शहरों से लगातार तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। हर अपडेट आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों का विरोध प्रदर्शन उग्र और हिंसक हुआ है। इस तरीके के आगजनी की तस्वीरें, ये मसौड़ी की तस्वीरें हैं जो पटना के करीब है, और वहां से इस तरीके की तस्वीरें सामने आई। इसके अलावा जहानाबाद में भी वाहनों को फूंक दिया गया। ये पुलिस थाने के बाहर पुलिस वाहन में लगाई गई आग की तस्वीरें हैं। भारत बंद के नाम पर ये विरोध प्रदर्शन हुआ आज, जिसको कई राजनीतिक दलों का भी समर्थन था, लेकिन ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। तारेगानी स्टेशन से भी इसी तरीके की हिंसा की तस्वीरें सामने आई थी, और रेलवे के प्रशासन को भी कदम उठाने पड़ रहे हैं, रेलवे प्रशासन को। लेकिन फिलहाल लगातार यात्रियों को परेशानी हो रही है। हम सीधे रुख करेंगे, प्रकाश कुमार पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश, लगातार बिहार में हालात को काबू करने के लिए कोशिशें तो चल रही हैं, लेकिन हिंसा की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। बिल्कुल, ये अग्निपथ योजना के बवाल का आज चौथा दिन है। पूरे बिहार की तस्वीर अगर देखें तो जहानाबाद में सुबह से ही आगजनी की तस्वीरें आने लगी थी, और वो भी टेहटा थाना के ठीक सामने 2 खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी भी हुई थी। और दूसरी तरफ मुंगेर में बीडीओ के भी गाड़ी पर पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ की गई। और अब जो तस्वीरें आने आ रही हैं बिहार में, बिहार की राजधानी पटना से महज 30 किलोमीटर दूर मसौड़ी के पास तारेगना के बारे में बता दूं कि ये वो जगह है जहां आर्यभट्ट, मशहूर खगोल शास्त्री जो थे, उनकी वेधशाला थी। यहाँ से वो तारों की गणना करते थे, इसलिए इस जगह का नाम तारेगना पड़ा था। और पूरे विश्व में ये तारेगना स्टेशन जो है वो विख्यात है। और आज यहाँ पर जबरदस्त तरीके से आगजनी की गई है। जिस तरह से दानापुर में आपने कल तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से थाना का पूरा का आसपास का इलाका पुलिस जो है वहां देर कर दी आने में, और सामने जो परिसर था स्टेशन का, वहां पर जितनी गाड़ियां लगी थी उसमें आग लगा दी गई थी, स्टेशन पर तोड़फोड़ की गई थी। ठीक उसी तरह से तारेगना स्टेशन का भी यही हाल हुआ। हालांकि है ये छोटा सा स्टेशन, लेकिन इस स्टेशन पर भी जबरदस्त तरीके से बवाल हुआ, बवंडर हुआ। वहां पर जितने भी लोग थे वहां पहुंच गए थे। प्रकाश, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा देते हैं जो आपने पहुंचाई हैं। ये तस्वीरें पटना की तस्वीरें हैं। पटना में किस तरीके से सड़कों पर उत्पात की तस्वीरें हैं। ये तारेगना की तस्वीरें हैं, और इस तरीके से सड़कों पर उत्पात हो रहा है, सड़कों पर पथराव हो रहा है। एक अराजकता की तस्वीर आप साफ देख सकते हैं। अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इसी तरीके के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें बिहार के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। हम एक बार फिर रुक करेंगे प्रकाश का। प्रकाश, आप जानकारी जिस तरीके से दे रहे थे, आज सुबह आपने डीजीपी से भी बात की। डीजीपी एसके सिंघल तो कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की गई है, पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है, लेकिन विरोध प्रदर्शन तो थम नहीं रहा है। देखिए, विरोध प्रदर्शन तो ठीक था, लेकिन उसके आगे जो आगजनी की जा रही है, बवाल किया जा रहा है, मैं वही बता रहा था कि तारेगना यानी मसौड़ी उस जगह पर पहले से ही तैयारी हो गई थी। ये टारगेट पर पहले से ही लिया गया था, निशाने पर तारेगना स्टेशन था। क्योंकि अगर आप देखें तस्वीरों में तो लाठी डंडे से लैश होकर और चेहरे पर नकाब लगा करके कैसे लड़के जो हैं, युवा हैं, और उसमें कुछ असामाजिक तत्व हैं, वो भी शामिल हो गए थे। और इस प्रदर्शन के साथ वो जिस तरह से स्टेशन की तरफ बढ़ रहे थे, उससे ये साफ हो गया था कि इनके मन में ये तारेगना स्टेशन को फूंक देने की बात है, ताकि वो ये जता सके कि विरोध जो है कितना उग्र हो चला है। ऐसे में जो उपद्रवी वहां पर मौजूद थे, उनके और पुलिस के बीच में जबरदस्त तरीके से खींचतान हुई। उपद्रवियों ने पत्थरबाजी शुरू की, पुलिस पर कोशिश की, और पुलिस वाले जो है पीछे भागने लगे। और ये जैसा बताया जा रहा है कि वहां पर कुछ हवाई फायरिंग भी की गई, ताकि उपद्रवियों को निशाने पर लिया जा सके, उन्हें तितर बितर किया जा सके। लेकिन बावजूद इसके ये वहां पहुंच चुके थे। जो गाड़ियां लगी थी, आप देख रहे होंगे आगजनी में किस तरीके से गाड़ियों में आग लगा दी गई। वहां पर जो मोटरसाइकिल, साइकिल, जो गाड़ियां दूसरी 4 व्हीकल खड़ी थी, उन सब में आग लगा दी गई। स्टेशन के आसपास के परिसर में जो सामान दिखा उसे उठा करके लगा दिया गया, और पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि प्रदर्शन जो है हिंसक हो चला था। प्रकाश, बिहार के डीजीपी आज तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो सामने आया इन हिंसक प्रदर्शनों के बाद, जो पुलिस की जांच में सामने आया कि बाकायदा सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस तरीके की हिंसा को, प्रदर्शनों को भड़काया गया। क्या इस तरीके की कोई जानकारी बिहार में सामने आ रही है कि क्या इसके पीछे कोई सोची समझी योजना तो नहीं?
देखिए, पटना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट चंद्रशेखर सिंह ने साफ तौर पे कहा कि इसके पीछे कुछ कोचिंग संस्थान वालों का भी हाथ आया है। किस तरीके से व्हाट्सएप चैट के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लोगों तक अफवाह फैलाई गई और फिर उनको सड़कों पर उतारा गया। एक साथ संगठित होकर के एक साजिश के तहत स्टेशन पर पहुंचना और वहां पर फिर आग लगा देना, ये सब कुछ साफ दिखता है। लेकिन ये तो जांच का विषय है कि कैसे कैसे, और कुछ नेम्ड एफआईआर भी हुए हैं पटना के अंतर्गत। लेकिन पूरे बिहार में 90 के करीब एफआईआर हुए और 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बावजूद इसके आज ये हिंसा का जो क्रम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। लोग अब भी उग्र होते ही जा रहे हैं। जहानाबाद, मुंगेर, पटना, ये तमाम शहरों में जहां पर ये दावा किया गया था कि आज कुछ भी नहीं किया जाएगा, करने दिया जाएगा, उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा, ऐसी सजा दी जाएगी कि वो लोग याद रखेंगे, लेकिन ये सब कुछ सामने हो रहा है। स्टेशन तो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, यात्री भी वहां पड़े हुए हैं। पर सवाल ये उठता है कि ये आगजनी आखिर कैसे और क्यों? क्या इसके पीछे कोई इसे सुलगा रहा है, कोई इसके चिंगारी दे रहा है? तो ये सब कुछ जाहिर है कि राजनीति से प्रेरित भी होता है। आज का जो बिहार बंद है उसमें महागठबंधन के नेताओं ने इसे समर्थन दिया है। दूसरी तरफ जेडीयू ने भले ही बंद को समर्थन न दिया हो, लेकिन मौन समर्थन साफ दिख रहा है, क्योंकि इन लोगों का, जेडीयू का मानना है कि इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे योजना पर, अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करनी चाहिए। जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ है उनसे बातचीत करनी चाहिए। तो ये सब मुद्दे साफ धीरे धीरे आ रहे हैं। पर क्या सरकार गंभीर है इस योजना को लेकर? निश्चित रूप से ये बड़े सवाल है प्रकाश जो आप उठा रहे हैं कि क्या अग्निपथ योजना के विरोध के नाम पर जो सियासी समर्थन दिया जा रहा है वो हिंसा की आग को सुलगा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।